नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन और परेशान करने वाली समस्या की। रात को 2 से 3 के बीच में नींद का टूट जाना और फिर दोबारा नींद का ना आना, जिससे अगले दिन शरीर थका थका सा रहता है, फ्रेशनेस भी फील नहीं होती। वैसे तो ये समस्या 60 प्लस एज में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है, लेकिन बदलते लाइफ स्टाइल के कारण कम उम्र के लोगों में भी यह समस्या सामने आ रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम इस समस्या के कारणों के बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही इस समस्या के बहुत ही सरल उपाय भी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा फोकस होता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि इस समस्या के कारण क्या हैं। सबसे पहला तो यही कारण है कि हम सबके शरीर में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, जो नींद को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इस हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। नतीजा, बुजुर्गों की नींद हल्की होने लगती है, जिससे रात को एक छोटा सा भी डिस्टरबेंस नींद को तोड़ देता है। मतलब ये नेचुरल है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक बदलाव है, कोई बीमारी नहीं। लेकिन इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बॉडी में कोई भी पेन, जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज़, सांस की बीमारी या फिर कोई और बीमारी, तो इस तरह की समस्याएं भी कई बार नींद ना आने का कारण बनती हैं। दोस्तों, तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से कई बार नींद डिस्टर्ब होती है, वो होता है डिप्रेशन या घबराहट। इस उम्र में कई बार बुजुर्गों को अकेलापन भी फेस करना पड़ जाता है, या तो जीवन साथी का साथ ना होना या बच्चों से दूरी। कुछ भी ऐसे कारणों से भी बुजुर्गों में डिप्रेशन होने लगता है, या फिर भविष्य की चिंता भी एंग्जाइटी का एक कारण बनता है। खुद को अपना दोस्त बनाना, ये सुनने में हो सकता है कि आपको किताबी बात लगे, लेकिन जब आप यह एक्सेप्ट कर लेंगे कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त वह खुद ही है, उस दिन से जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। चौथा कारण जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है, वो ये है कि शाम के बाद चाय कॉफ़ी लेने से या देर रात टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये भी नींद पर बुरा असर डालते हैं। अगर लगातार नींद आपकी पूरी ना हो, तो एक थकान और चिड़चिड़ापन और शरीर में कमज़ोरी तो लगती ही है। बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक होने लगता है। कभी कभी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। इसलिए इस समस्या का समाधान होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। अब आ गए हम वीडियो के सेकंड पार्ट में, और इस पार्ट में हम बात करेंगे बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल उपायों की। दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि शाम को 5 बजे के बाद कोई भी कैफ़ीन वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी आदि ना लें। जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, सोने का समय और सुबह उठने का समय निश्चित करें। कई बार क्या होता है कि बुज़ुर्गों का शरीर थोड़ा थकान के कारण थोड़ा जल्दी ही वो लोग सोने लगते हैं, जैसे 9 बजे सो गए और जब रात को 3 साढ़े 3 बजे नींद खुली, तो इसका मतलब क्या है कि करीब उन्होंने 5-6 घंटे की नींद आराम से वो ले चुके हैं। तो उनकी नींद पूरी हो चुकी होती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अभी आधी रात है, तो हम क्या करें? तो कहने का मतलब यही है कि सोने का समय और सुबह उठने का समय निश्चित करें। रात को सोने का समय 6 से 7 घंटे से ज़्यादा का ना रखें। सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लें। 3 घंटे पहले अगर आप खाना खा लेंगे, तो आपको कोई गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगी। खाना आपका अच्छी तरह से हज़म हो जाएगा। खाना अगर ठीक तरीके से हज़म हो जाता है, अगर खाने सोने से पहले, तो इससे भी आपकी नींद अच्छी आने में हेल्प मिलती है। रात को सोने के टाइम से पहले का 1 घंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस समय में कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें ना लें, जैसे पानी वगैरह ना पिएँ, क्योंकि इससे आपको रात को बार-बार वॉशरूम जाने की
ज़रूरत लगेगी और इससे भी नींद खराब होगी। जब आप एक बार उठ जाते हैं तो दोबारा नींद आने में फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले कोई भी लिक्विड वगैरह ना लें। इस टाइम में, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये 1 घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस 1 घंटे में आपको मोबाइल, टीवी सबसे दूर रहना है। कमरे में रोशनी बहुत कम कर देनी है, क्योंकि आपके दिमाग को ये इंडिकेशन मिलने लगता है कि भाई अब ठीक है, सोने का समय होने वाला है, तो दिमाग भी प्रिपेयर हो जाता है सोने के लिए। रात को सोने से 2 घंटा पहले हल्का गर्म आधा ग्लास दूध पी लें। यह भी नींद लाने में बहुत सहायक होता है। दिन में एक हल्की नैप के लिए आधा घंटे से ज़्यादा का समय ना दें। हमने अक्सर देखा है कि बुज़ुर्गों के पास जब समय होता है, तो जब कुछ नहीं उनका टाइम पास हो रहा होता है तो वो लेट जाते हैं, और बार-बार इस तरह से जब वो लेटते हैं, ज़्यादा देर तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं, तो इसकी वजह से भी रात को उनको नींद आने में समस्या होती है। डेली मॉर्निंग वॉक व इवनिंग वॉक को अपना एक लाइफ का पार्ट बना लें, इसको अपना एक एडिक्शन बना लें। इससे क्या होगा कि आपका शरीर थकेगा, है ना? थकना भी ज़रूरी है, तभी नींद आती है। एक अच्छी एक्टिविटी मिलेगी आपकी बॉडी को, और एक जो डिप्रेशन जैसी चीज़ होती है उससे भी आप दूर रहेंगे, क्योंकि जब आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए बाहर निकलते हैं तो आप कुछ लोगों से भी मिलते हैं, और लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन व प्राणायाम को भी अपनी आदत बना लें। रोज़ाना सुबह को मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से 5 या 10 मिनट पहले बिस्तर पर जाएं, अपना अच्छी तरह से मुंह धोएं और अपने पैर धोएं। उससे आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, और बिस्तर पर पहुंच के सोने से 5 या 10 मिनट पहले अपने दिमाग को शांत करें और सिंपल ध्यान करें, है ना? सिंपल ध्यान मतलब कि आपको अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना होगा। जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो भी टेंशन्स आ रहे हैं, उनको अपने दिमाग से निकालना होगा। हो सके तो भ्रामरी प्राणायाम भी करें। भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ आप 2 मिनट का भी करते हैं, उससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है और ये अच्छी नींद आने में बहुत सहायक होता है। दोस्तों, बताए गए उपायों को स्ट्रिक्टली व विश्वास के साथ 1 हफ्ता लगातार करें। 1 हफ्ते में ही आपको बड़ा बदलाव नज़र आने लगेगा। इस तरह छोटे-छोटे अपनी आदतों में सुधार करने से आपको भी गहरी नींद आने लगेगी। तभी तो कहते हैं ना कि अपनी सेहत अपने हाथ। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।